अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, ये एक हमारा फर्स्ट एक चैप्टर चल रहा है किंगडम प्रोकैरियोट्स। इसका पार्ट 1 जो है वो मैंने अपलोड किया था कुछ दिन पहले। आज हम पार्ट 2 उसका डिस्कस करेंगे और होपफुली इंशाल्लाह फिर ये चैप्टर भी डन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। और इसके कुछ की पॉइंट्स भी मैं आपको इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा। आसानी से ही हो जाएगी कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बन जाएगा इससे इंशाल्लाह। बेटा हमारे पास एक टॉपिक था इसमें इस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो ये आपको सबको पता है कि बैक्टीरिया में देर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया स्ट्रिक्टली फॉलोज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, यानी कि एक पेरेंट बॉडी वाला सीन है। बैक्टीरिया में देर इज नो मेल फीमेल। बैक्टीरिया में देर इज नो फर्टिलाइजेशन, टोटल एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लेकिन ये रिप्रोडक्शन बेटा दो किस्म की होती है। एक होते हैं ऐसी रिप्रोडक्शन जो फेवरेबल कंडीशंस में होती है, और एक ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जो अनफेवरेबल कंडीशंस के हिसाब से होती है। सही है। तो हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, इसमें इसमें लिखा हुआ है बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल। और फेवरेबल कंडीशंस बहुत सारी होती हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, एनवायरनमेंट, मॉइस्चर, हर चीज़। हर बैक्टीरिया की अपनी अपनी फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, कंडीशंस होती हैं रिप्रोड्यूस करने का। However, endosperm formation takes place when conditions are unfavorable. जब फेवरेबल कंडीशंस है तो उस मेथड का नाम होता है रिप्रोडक्शन का फिजन, स्प्लिट, टूटना। एंडोस्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा मेथड है जो होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं फिजन। फिजन में पहले आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों, फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। तो देर इज अ फिजन। सही है। ये आपको एक बैक्टीरिया नजर आ रहा है बेटा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका प्लाज्मेट। सही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लाज्मेट को नहीं कंसिडर करेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये बराबर में इसके प्लाज्मेट ही होता है। ये दोनों जेनेटिक मटेरियल है बेटा जो कॉपी हो चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है सेल रेप्लिकेट्स इज डीएनए। तो सेल ने अपना ये जो डीएनए है इसको रेप्लिकेट किया। ठीक है। जब ये डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो हम देखते हैं कि सेल के मिड में एक इन्वेजिनेशन, एक अंदर की तरफ से फोल्डिंग आना शुरू हो जाती है। सही। इसको हम लोग बायो में इन्वेजिनेशन कहते हैं। इन्वेजिनेशन का मतलब होता है अंदर की तरफ से कोई चीज फोल्ड हो जाना। तो ये जो, और इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ से सेल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, सिकुड़ने के जैसा हो रहा है साइडों से। सही है। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन या इन्वेजिनेशन डेवलप होते होते या आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हो ये इंक्रीज हो रही है, और बाद में जाके ये इसने एक सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ है डॉटर सेल्स। दोनों को उसके पेरेंट के हिसाब से जेनेटिक मटेरियल मिल गया, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपी है। तो बैक्टीरिया में देर इज नो वैरायटी, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ कॉपीज बनती है, देर इज नो वैरायटी। तो ये आसान है, हो गया। अब इसकी थ्योरी, ये फिजन जो है सबसे फास्टेस्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फास्टेस्ट मेथड। और ये कब होता है? जब व्हेन देयर इज एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड एंड मॉइस्चर। दो कंडीशंस आपको पता चल गई। फिजन के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग फिजन फर्स्ट द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन बॉडी इज रेप्लिकेटेड। क्रोमेटिन थ्रेड्स आपको पता है, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट और अपनी कॉपीज बना रहा है। फिर ये बॉडीज जो है वो दे मूव अपार्ट। जब ये दोनों साइड्स पे या पोल्स पे चले आते हैं तो फिर एक कंस्ट्रिक्शन अपीयर होती है इन द मिडल ऑफ द सेल, या आप उसको कह सकते हो इन्वेजिनेशन। और ये आगे जाके सेल को दो हिस्सों में तोड़ देती है। 30 सेल्स जो अभी टूटे हुए सेल्स हैं ये साइज में ग्रो करते हैं, एंड दे विल आल्सो फॉर्म मैच्योर बैक्टीरियल सेल्स। ये जो बैक्टीरियल सेल्स कितने भी बनेंगे वो सब अपने पेरेंट जैसे होंगे। दो बने तो बाइनरी फिजन है बेटा, सेकंड ईयर में पढ़ोगे इंशाल्लाह। और दो से ज्यादा हो तो मल्टीपल फिजन। और ये एमसीक्यू याद रखिएगा, एक फिजन को होने में तकरीबन 20 से 30 मिनट्स लगते हैं। द सिंगल फिजन टेक्स अबाउट 20 to 30 मिनट्स टू कंप्लीट। तो आई होप ये आपके पास, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा इसका। ये आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है डायग्राम समेत। नेक्स्ट आपके पास बेटा ऐसी रिप्रोडक्शन जब मामला जो है वो मुनासिब ना हो, अनफेवरेबल कंडीशंस। तो इसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर कहते हैं राउंडेड स्ट्रक्चर, स्पोर। और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। क्या होता है इस दौरान? ड्यूरिंग एंडोस्पोर फॉर्मेशन द होल प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट गेट्स श्रिंक इनटू अ स्मॉल मास। अनफेवरेबल कंडीशंस में पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है बैक्टीरिया का, जो भी सेल के अंदर का जो कंडीशन जो कंटेंट है, सॉरी, सब हर चीज जो है वो एक स्मॉल मास में कन्वर्ट हो गई है। और इस मास को हम लोग कहते हैं बायो में एंडोस्पोर। इसके ऊपर ऊपर एक सिस्ट, एक एक वॉल बनना शुरू हो जाती है।
क्या होता है, सिस्ट इज फॉर्म इनसाइड द पेरेंटल सेल वॉल अराउंड दिस मास टू फॉर्म एंडोस्पोर। ये एक बॉल ऐसे बनना शुरू हो गया जिसने उसको एक एंडोस्पोर बना दिया। एंडोस्पोर, स्पोर मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर, सिस्ट समझो एक बॉल है जो सेंडोस्पोर के ऊपर बनी हुई है, इसको प्रोटेक्ट करेगी, और जब तक इसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहेंगे ये तब तक ऐसी बॉल बनी रहेगी। जब पेरेंटल बॉल रप्चर होती है ड्यू टू डीके, यानी कि मामला जो है वो थोड़ा चेंज हो रहे हैं, तो एंडोस्पोर फ्री हो जाता है। एंडोस्पोर जब फ्री होता है तो जब वापस फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ये बैक्टीरियल सेल वॉल कभी ना कभी तो रप्चर होगा। जब ये रप्चर होगा उसके बाद फिर इत्तेफाक से अगर फेवरेबल कंडीशंस भी आ जाएंगी तो ये एंडोस्पोर जो है वो बॉडी के बाहर आ जाएगा, और ये बड़ा होगा, और ये मेच्योर बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका डीके हो जाना फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल कंडीशंस बाद में आती हैं। इसका डीके हो जाना एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो बैक्टीरिया हो जाते हैं। ये चीज़ है, तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन का सच कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। ये काफ़ी टाइम बाद भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन होगा अनफेवरेबल में। इसी से रिलेटेड बेटा एक और ऐसी चीज, अगर हम चाहें कि सर हम इसको कुछ वैरायटी में ला सकें, या कुछ इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग या इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकें। बायोटेक्नोलॉजी जो एक ब्रांच होती है बायो की, जिसमें जिसका एक पार्ट होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ 2 या 3 डिफरेंट सोर्सेस को, उनका जेनेटिक मटेरियल आपस में हम लोग इसको इस तरह मिक्स करते हैं ताकि कोई नई चीज़ बन जाए। तो बैक्टीरिया में जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया रिप्रोडक्शन, हमेशा उसमें डॉटर सेल से, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, तो सवाल जहन में आता है बच्चों के, क्या सर ऐसा कोई मेथड जिससे हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन का रिकॉम्बिनेशन कर सकें। कॉम्बिनेशन तो पहले से है बैक्टीरिया में, यानी कि इसके पास डीएनए वगैरह तो सब है, लेकिन हम उसको अगर रिकम्बाइन करें, कुछ छेड़छाड़ करें, तो इस फिनोमिना को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, रीयूनियन। Reunion of genetic material from 2 different sources is called genetic recombination. So purpose क्या है, just to make sure कि क्या पता कोई ना कोई वैरायटी निकल आए। There are 3 methods, 3 methods हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे सिंपलेस्ट मेथड समझो ये वाला है, इसलिए इसको पहले लिख दिया मैंने। सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी। बेटा कॉन्जुगेशन में क्या होता है, मैं आपको पहले तीनों समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। कॉन्जुगेशन, बेटा ये सबसे पहले, सॉरी कॉन्जुगेशन थोड़ा सा इसमें नीचे है। बेटा कॉन्जुगेशन में क्या होता है, देखो ये एक बैक्टीरिया बच्चों, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, और ये दूसरा बैक्टीरिया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, दोनों के पास प्लाज्मिड है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसमें ट्रांसफर किया। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, सही है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल ये रहा इसका, ये प्लाज्मिड है। इस जेनेटिक मटेरियल को मैंने थोड़ा सा कट किया है, उस कट हुए को पार्ट को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजॉन। इसको हमने प्लाज्मिड में ऐड किया, फिर इसको हमने इसमें अटैच कर दिया। तो बहुत सारी, और आपको पता है प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, ये खुद रेप्लिकेट करता रहता है। तो सीन क्या हुआ, इससे कुछ वैरायटी हासिल हो गई, क्या बता इससे आगे जाके कुछ ना कुछ काम आ सके। और आप पढ़ोगे सेकंड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी में कि इससे साइंस जो है वो बहुत सारे काम कर रही है। मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, सेकंड ईयर के एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी उसमें। तो सिंपल है, और हमने इसके लिए एक ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, उस ट्यूब को हम लोग बायो में कहते हैं कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। यहाँ पे मैंने एक ट्यूब इस्तेमाल की, मतलब साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, तो जस्ट टू मेक श्योर कि ये ट्रांसफर हो जाए जेनेटिक मटेरियल का एक से दूसरे में, ताकि कोई वैरायटी बन सके। तो ये कहलाती है कॉन्जुगेशन। दूसरा आपके पास होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या सीन है बेटा, आप लोगों ने सबने फर्स्ट में पढ़ा हुआ है बैक्टीरियोफेज वायरस, याद होगा आपको। बैक्टीरियोफेज वायरस क्या काम करता है, वायरस ये ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया ईटर है, इसको इन्फेक्ट करता है। क्या किया, यानी कि ये जो एक वायरस है, इसने अपने जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया में डाला, ये रहा रेड वाला। उसके बाद आपने इस जेनेटिक मटेरियल को इसमें इंसर्ट कर दिया, यानी कि ये वायरस था, इसका जेनेटिक मटेरियल, ये रहा वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें आया और इससे इसमें ट्रांसफर हो गया। लेकिन ये आया कैसे, रेड वाला जेनेटिक मटेरियल, एक थर्ड पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज या वायरस। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू अ थर्ड पार्टी, एक नई चीज जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं उसके जरिए से, तो इसको हम लोग बायो में कहते हैं ट्रांसडक्शन। और थर्ड आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है चेंज हो जाना। अ, बच्चे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनवायरनमेंट से जो डीएनए होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके उसमें से एक कुछ नई एक कॉपीज भी बना सकते हैं, और वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है।
इसमें ये एक एक्सपेरिमेंट होता है कि मिसाल के तौर पे ये एक बैक्टीरिया है। इसके बाहर यहाँ जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। आपने इस जेनेटिक मटेरियल यानी कि इन्वायरमेंट में और ये कहाँ से आया है? कोई बैक्टीरिया हुआ होगा, हुआ करता होगा यहाँ पे जिसके पास ये जेनेटिक मटेरियल था। अभी बैक्टीरिया हो गया डेड। इसके जेनेटिक मटेरियल जो है आपने इसमें ट्रांसफर कर दिया यानी कि थ्रू इन्वायरमेंट, और इसको आपने कॉपीज बनाई तो उसकी कॉपीज में ये भी आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन इट इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इन्वायरमेंट या थ्रू इन्वायरमेंट इनसाइड द बैक्टीरिया। इसको हम लोग अगर यहाँ पे पढ़ें तो क्या क्या लिखा हुआ है देखो, कॉन्जुगेशन लिखा हुआ है, इट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। तब इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, अटैच होना। और इस ट्यूब का नाम है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कहते हैं इसको। ब्रिज यानी कि कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म। ये मेथड सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली, दिस मेथड वाज फर्स्ट कैरिड आउट बाय टू साइंटिस्ट, लेडरबर्ग एंड टेटम, इन द ईयर 1946। Transduction, it is a mode of genetic material. It is a mode of genetic recombination, sorry, in which genetic material is transferred from one bacterium to another by a third party, which is a bacteriophage. ये किसने किया था? लेडरबर्ग और जिंडर ने, 1952। See, transformation क्या चीज़ है? It is a process of transmitting genetic information from one bacterium to another through environment, causing it to transform. environment का जगह जो आ रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। This process was first notified by Fred Griffith in 1928. तो आपके पास इस पे नोट आता है बच्चों पेपर्स में, राइट अ नोट ऑन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो इसमें ये तीनों प्रोसेस लिखे आगे पीछे, कोई मसला नहीं है। आप इसके सुकून से डायग्राम बना के ये टॉपिक एंड कर देना। तो अभी तक हमने पढ़ा बेटा रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसका नाम है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इसमें सच कुछ है नहीं समझाने वाला सीन ना, तो इसमें आपको यूजफुल और जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो बैक्टीरिया के जो है वो आपको बताने। हेडिंग से कर दोगे, दो तीन पॉइंट्स हर हेडिंग के कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा। ये सिंगल तो वैसे लॉन्ग के लिए एलिजिबल नहीं है सवाल, ये अगर किसी के साथ आया तो आ सकता है, यानी कि बैक्टीरिया के सवाल के साथ ही आ सकता है ये। इसमें बेटा यूजफुल बैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ें? यूजफुल बैक्टीरिया में आपके पास बैक्टीरिया जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन करने के काम आते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं जो बेटा डेड प्लांट एंड एनिमल्स की बॉडीज पे फीड करते हैं, सेप्रोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, लेकिन डिकम्पोजर ज़रा ज़्यादा कॉमन है। तो ये क्या काम करते हैं? दे डिकम्पोज वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। और ये जब ये सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दे तो ये कुछ फॉर्म्स लिखी हुई, नाइट्रेट, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है सॉइल के लिए, और सॉइल के लिए ज़बरदस्त चीज़ है तो वो प्लांट्स उसको संभाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया बेटा क्या होते हैं? गट एलिमेंट्री कैनाल, द रीजन फ्रॉम माउथ टू एनस। दे हेल्प हर्बीवोरस एनिमल इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस। हर्बीवोरस एनिमल्स को ये सेल्यूलोस डाइजेस्ट करने के काम आते हैं by an enzyme cellulase, सही, प्रेजेंट इन अपेंडिक्स और इन सीकम ऑफ काउ, गोट एक्सेट्रा। उसके बाद आपके पास इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया बेटा, टोबैको लीव्स, राइपनिंग ऑफ टोबैको लीव्स, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, रैपनिंग ऑफ चीज, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कन्वर्जन ऑफ हाइड्स इनटू लेदर्स। ये सब कन्वर्जन करने में काम आते हैं इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया। मेडिसिनल बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ऑब्टेन्ड होती हैं। थायरोथाइसिन है, सप्टिलिन है, राइबोफ्लेविन है। और राइबोफ्लेविन जो है एक विटामिन है जो कि प्रोड्यूस करता है एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम। तो ये तो सब आप समझ सकते हो बेटा, ये रट्टे वाला सीन है पूरा। उसके बाद आपके पास ई कोलाई जो एक बैक्टीरिया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से काम आता है बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, जिसमें एक बहुत मशहूर बीमारी है डायबिटीज। क्या किया आपने? एक इंसान है हेल्दी, उसका पेनक्रियास के बीटा सेल्स लिए जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन। और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। और आपने इस बीटा सेल्स की कॉपीज बना ली बैक्टीरिया के अंदर। और जब आपने बहुत सारी कॉपीज बना ली तो आपने उन कॉपीज को उस इंसान में इंसर्ट कर दी जिसको डायबिटीज है। तो उसका डायबिटीज जो है वो, उम्मीद होती है ज्यादातर कि क्या हो जाए, वो क्योर्ड हो जाए, क्योंकि उसको डायबिटीज इसलिए था क्योंकि उसके बीटा सेल्स काफी नहीं थे इंसुलिन बनाने के लिए। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मुझे बोलने में बहुत आसान लगा, आपको समझने में आसान लगा, लेकिन ये एक लंबी साइंस है बेटा। इससे दुनिया बिल्कुल कर रही है, इसका इस्तेमाल अच्छे से कर रही है।
हार्मफुल बैक्टीरिया, बेटा हार्मफुल बैक्टीरिया में आपको डिजीजेस का जिक्र करना है, नो साइन और सिम्टम्स, बस इसको इतना ही लिख देना जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नंबर मिल जाएंगे। ह्यूमन बींग्स में होता है, एनिमल्स में, प्लांट्स में बैक्टीरियल डिजीजेस पाई जाती हैं। मोस्ट कॉमनली ह्यूमंस में टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, फूड पॉइजनिंग है। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना रोड की जब चोट लगती है यानी कि एक्सीडेंट वगैरह, हम लोग टेटनस का इंजेक्शन, तो वहाँ पे भी बैक्टीरिया है, डस्ट पार्टिकल्स हैं रोड में, क्लोस्ट्रीडियम टेटना है ना, तो हम लोग टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। प्लांट डिजीजेस बेटा कुछ हैं, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, सिट्रस कैंकर, फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो। ये कुछ हैं इसकी प्लांट डिजीजेस की एग्जांपल्स। फूड स्पॉइलेज, फूड स्पॉइल कर देता है ना बेटा, फर्मेंटेशन, प्यूट्रिफिकेशन और डिकम्पोजिशन। ये चीज़ है, आपको इसमें यहाँ तक डिस्कस कर देना इंशाल्लाह। बेटा एक और टॉपिक इसका, मतलब इसी से रिलेटेड, क्या अब हम कुछ ऐसे स्टेप्स बताएं, राइट डाउन एनी टू टू और थ्री स्टेप्स, या राइट डाउन एनी मैक्सिमम 5 स्टेप्स हाउ टू कंट्रोल बैक्टीरिया। आप सबसे अच्छा आसान, आप उस बंदे को या बंदी को या आप उस ऑर्गेनिज्म को, आप इंडिविजुअल को ट्रीट करो। आप उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी जो लाइफ साइकिल है, उसकी जो जितनी भी आप स्टेजेस को रोक सकते हो आगे एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए, आप उसको स्टेजेस को रोको। आप एक सर्वेलेंस सिस्टम इस्टेब्लिश करो कि आपको चेक एंड बैलेंस पता चलता रहे कि क्या मामला आते हैं, किसकी कौन सी डिजीज कहाँ कॉमन है। हेल्थ अवेयरनेस इन मासेस, लोगों में आप हेल्थ अवेयरनेस लेकर आओ टू रिड्यूस द रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिजीजेस। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही वाली बात। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स। तो ये कुछ कंट्रोल मेथड्स हैं बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए बेटा। ये चीज़ है, आई होप आपको ये अभी तक लेक्चर समझ आ रहा होगा। और इसका जो लास्ट टॉपिक जो बनता है बेटा, वो साइनोबैक्टीरिया, इसी के अंदर नॉस्टॉक भी आ जाता है। साइनोबैक्टीरिया बेटा, साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया जिसको हम लोग आम जुबान में, नॉर्मल उसमें, कैजुअल टर्मिनोलॉजी में ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये कॉलोनी में भी रहते हैं, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे हैं। होता तो एक ही सेल है, लेकिन एक सेल जब बहुत सारे मिल जाएं तो वो वही वाली बात है, कॉलोनी फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा ये आपको दिखते हैं कॉलोनीज में। सेल वॉल इज डबल लेयर्ड। और ये साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए क्योंकि ये ब्लू ग्रीन है, बड़ा खूबसूरत सा है। मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है इसका। भाई इसके जो प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। जैसे ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक होता है ये बाहर वाला पोर्शन, सरफेस वाला, और एक होता है अंदर वाला। बेटा ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म, और ये कलरलेस होता है। और ये जो आउटर रीजन है ये कलर्ड होता है, इसको कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। ये इसमें कलरेशन यानी कि पिगमेंट्स का क्या सीन है, इसमें क्लोरोफिल ए है, फाइकोसेनिन है, ये इसको ब्लूइश ग्रीन कलर देने में काम आते हैं। सही। और इसमें टोटल एब्सेंस है, सॉरी इसमें ए सेक्सुअल लिख दिया, टोटल एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, ए हटा दो। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली फ्रेश वाटर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होती है वो हार्मोगोनिया मेथड्स हैं, ई काइनिड्स और फ्रेगमेंटेशन है, जो भी हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं ये। इसी के ही साइनोबैक्टीरिया की ही एक, साइनोबैक्टीरिया बेसिकली फाइलम है, किंगडम का नाम है बच्चों, किंगडम प्रोकैरियोट्स। फाइलम का नाम है फाइलम साइनोबैक्टीरिया। तो इसका एक ऑर्गेनिज्म है, इस फाइलम की क्लास का एग्जाम्पल है नॉस्टॉक। सही है, तो आप देख सकते हो साइनोबैक्टीरिया के मैंने एक और भी नाम लिखे हैं, फाइलम साइनोबैक्टीरिया को साइनोफाइटा भी कहते हैं। किंगडम इसका वही है, किंगडम ओनेरा। नॉस्टॉक एक ऐसी एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया की जो फ्रेश वाटर है बच्चों, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में पाया जाता है। ऑब्वियसली यूनिसेलुलर है, और ये इस पूरी कॉलोनी में पाया जाता है। उस पूरी कॉलोनी को हम लोग कहते हैं फिलामेंट, थ्रेड लाइक होती है फिलामेंट। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक पूरी कॉलोनी है। कैसे पता चला कॉलोनी, ये एक नॉस्टॉक नहीं है, बहुत सारे हैं, क्योंकि एक नॉस्टॉक एक सेल, और ये जो पूरी कॉलोनी में रहता है इसको हम लोग कहते हैं कि यार एक पूरी नॉस्टॉक का एक फिलामेंट है। सही। और मैनी फिलामेंट्स आर इंटरमिक्स विद ईच अदर, ऐसे बहुत सारे फिलामेंट्स एक दूसरे से इंटरमिक्स्ड होते हैं और एक जेली लाइक मास से कवर्ड होते हैं। उसको हम लोग बायो में कहते हैं सिनोबियम। बहुत सारे फिलामेंट्स की कवरिंग को सिनोबियम कहते हैं। और हर एक फिलामेंट को हम लोग ट्राइकोम भी कहते हैं। एक फिलामेंट एक ट्राइकोम, ये एक फिलामेंट एक ट्राइकोम, एक फिलामेंट एक ट्राइकोम। So each filament is composed of many spherical cells arranged in beaded appearance. Spherical cells, beaded appearance. बिल्कुल स्फेरिकल सेल्स और बीडेड, तस्बीह के दानों जैसी।
और एक देख लो आप, जेली लाइक मास भी आपको नजर आ रहा है, और ये बहुत सारे फिलामेंट्स के ऊपर भी होता है, और एक हर एक फिलामेंट के अंदर भी होता है। तो हर एक फिलामेंट के अंदर बहुत सारे नॉस्टॉक के सेल्स हैं। ऑल द सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, हर सेल सिमिलर होता है तकरीबन, और हर सेल डबल लेयर से कवर्ड होता है, डबल सेल वॉल। In the filament of nostoc, some larger, light, yellowish and thick walled cells are also present called heterocyst. फिलामेंट नॉस्टॉक के फिलामेंट में थोड़े से बड़े लाइट येलोइश स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं हीट्रोसिस्ट। सिस्ट अगेन थोड़ा सा आप कह सकते हो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और हीट्रो का मतलब है डिफरेंट, क्योंकि ये आपको बाकियों से डिफरेंट नजर आ रहा है। सही, और ये काम भी आता है किस चीज़ की, रिप्रोडक्शन के, कि बाकी सेल से थोड़ा हटकर होता है। तभी यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया सम, नॉट ऑल। इसके अलावा जितने भी सेल्स हैं वो सब एक दूसरे के अलाइक हैं। इसका भी सॉरी बेटा, जो प्रोटोप्लाज्म है अंदर का कंटेंट, वो ये क्रोमोप्लाज्म, और अंदर वाले का नाम है सेंट्रोप्लाज्म। अगर मैं एक सेल को देखूं, ये एक सेल है नॉस्टॉक का, आउटर कलर्ड पार्ट क्रोमोप्लाज्म हो गया, और इनर जो पार्ट है सेंट्रोप्लाज्म, इसको हम लोग कहते हैं कलरलेस रीजन, और ये एक सेंट्रल बॉडी के तौर पे काम करता है। यानी कि बैक्टीरिया के पास, प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो ये बेचारा न्यूक्लियस की तरह काम करता है। सेंट्रल बॉडी एक्ट्स लाइक अ न्यूक्लियस, दिस इज सेंट्रल बॉडी, एंड दिस इज क्रोमोप्लाज्म। से इस क्रोमोप्लाज्म का जो कलर है, इसमें क्लोरोफिल ए है, फाइकोसिनिन है, जेंथोफिल है, कैरोटीन है, बहुत सारे कलर्स हैं बेटा। और जो सेंट्रोप्लाज्म है, सेंट्रल बॉडी सर, इसमें क्या स्टोर होता है, इसमें स्टोर होता है फूड। और फूड स्टोर्ड होता है एक ग्रेन्यूल की फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, इसको हम लोग बायो में कहते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल्स। और पूरा नाम है साइनोफाइसी ग्रेन्यूल्स। ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, ये ग्रेन्यूल्स हैं, साइनोफाइसी ग्रेन्यूल्स। एक्सेस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नॉस्टॉक में बेटा जाहिर सी बात है बैक्टीरिया है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो गोल्जी बॉडीज, सब एब्सेंट है, राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है आपका नॉस्टॉक। साइनोबैक्टीरिया बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया को अच्छे से करके जाना। और स्पीकिंग ऑफ रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक या साइनोबैक्टीरिया, तो अभी आपको पता होगा, मैंने बताया था हार्मोगोनिया, ई काइनेट्स और फ्रेगमेंटेशन। आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। इसमें मैं बता देता हूँ क्या करना है, किस तरह समझना है इसमें। पहली वाली जो रिप्रोडक्शन है बेटा, उसमें लिखा हुआ है हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया जो है आपके पास क्या चीज है, अब जरा देखो, द फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक ब्रेक्स अप इनटू मैनी पीसेस कॉल्ड हार्मोगोनिया। फिलामेंट यानी कि नॉस्टॉक का जो फिलामेंट है, वो कई टुकड़ों में टूट जाता है जब रिप्रोडक्शन करनी होती है। और हर एक टूटा हुआ टुकड़ा फिलामेंट नहीं कहलाएगा, वो टूटा हुआ टुकड़ा कहलाएगा हार्मोगोनिया। और हर हार्मोगोनिया में चलती है माइटोसिस, तो उससे ये हो जाता है पूरा एक फिलामेंट में कन्वर्ट। यानी कि ये, जिस तरह स्टार फिश को आप पांच हिस्सों में तोड़ तोड़ दो, हर एक टूटा हुआ जो टुकड़ा है वो रीजेनरेट कर जाएगा। और ईच हार्मोगोनियम सिंगुलर फॉर्म है, ईच हार्मोगोनियम ग्रोज इनटू अ न्यू फिलामेंट। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। दूसरा आपके पास है आर्थ्रोस्पोर्स या एकाइनिड्स। आर्थ्रोस्पोर्स या एकाइनिड्स, स्पोर्ट्स का जिक्र आ गया ना, तो समझ जाओ कि कुछ मामलात हैं मुनासिब नहीं। अनफेवरेबल कंडीशंस में सम सेल्स ऑफ नॉस्टॉक फिलामेंट बिकम enlarged। अनफेवरेबल कंडीशंस में नॉस्टॉक के कुछ सेल्स क्या हो जाते हैं, enlarge हो जाते हैं, और वो एक थिक उनमें कवरिंग आती है। और इस जो बड़े जो ये जो सेल्स अलग हो गए हैं, बड़े हो गए, सॉरी बड़े हो गए फिलामेंट की कुछ सेल्स अनफेवरेबल कंडीशंस में। जैसे मिसाल के तौर पे ये सेल्स हैं, तस्बीह के दानों जैसे, अगर हम इसको बनाए दो सेल, तीसरा सेल, ये एक फिलामेंट है, तो उनमें से मिसाल के तौर पे अनफेवरेबल कंडीशन में ये ग्रो कर गया बड़ा, ये बड़ा हो गया, इसको हम लोग कहते हैं एकाइनीट या आर्थ्रोस्पोर या रेस्टिंग स्पोर। ये बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि अपने अंदर ये फूड मटेरियल जमा कर रहा है। अब जैसे ही ये रेस्ट के दौरान, रेस्ट के बाद जब ये कोई फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो इस ये फिर और आगे जाके फिलामेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इससे फिर और बन जाएंगे। और जब बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं तो एक फिलामेंट बन जाता है। ये सीन है। अगर आप इसमें चेक करो, एक आयनी घेरा, डोरमेंसी यानी कि स्लीपिंग कंडीशन ओवर हुई, ये जर्मिनेट किया, एक का दो बनाया, फिर एक का दो बनाने के बाद डिवीजन हुई, फिर वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जिनमें जो इसके मेन सेल्स हैं, उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए, फिर डोरमेंसी आई, फिर ये एक आयनिक बना। तो इसको हम लोग कहते हैं एक आयनिक फॉर्मेशन। और लास्ट आपके पास है हीट्रोसिस्ट। इसके पिक्चर में याद दिखा देता हूँ। हीट्रोसिस्ट,
हीट्रोसिस्ट अभी आपको मैंने बताया था, ये वही वाला सीन है हीट्रोसिस्ट का, कि एक नॉस्टॉक के फिलामेंट में ये जो सेल्स होते हैं कुछ लार्जर येलोइश स्ट्रक्चर्स, हीट्रोसिस्ट। हीट्रोसिस क्या बेटा, द हीट्रोसिस, सॉरी मैंने यहाँ पे ही लिख दिया, ये टी लगाना भूल गया, सॉरी। द हीट्रोसिस्ट ऑल्सो टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, बिल्कुल, कौन मना कर रहा है भाई, बिल्कुल। हीट्रोसिस्ट ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये इस एक का दो बनाया और उसी से बहुत सारे कॉपीज बन गए और एक नया ट्राइकोम बन गया। ट्राइकोम आपको पता है फिलामेंट को कहते हैं। ये लिखा हुआ है आपके पास, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द फिलामेंट, हीट्रोसिस अपने फिलामेंट से सेपरेट होते हैं एंड चेंज देमसेल्व्स इनटू रिप्रोडक्टिव सेल्स। ईच हीट्रोसिस डेवलप्स इनटू अ न्यू फिलामेंट बाय सेल डिवीजन। कभी भी मियोसिस नहीं बोलना, माइटोसिस बोलना हमेशा, क्योंकि ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो आई आई होप बेटा आपके पास ये चैप्टर आपका अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। आप इसको क्या करना है, आपने इस जितने भी मिनट्स हुए इस वीडियो को, आपको इस वीडियो को सुकून से देखना है। कोई सवाल हो तो आपको उससे आपको फिर उस सवाल को अपने पास कॉपी करना है, फिर इंशाल्लाह फिर आप लोग मुझसे पूछ लेना। तो ये चैप्टर बेटा अच्छा है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, मतलब पेपर्स में छोड़ना नहीं। सवालात ऐसे ज़्यादा भी बन सकते हैं इस दफ़ा, तो आप लोग इस चैप्टर को ज़रूर याद करना इंशाल्लाह। कोई चीज़ समझ भी नहीं आए मुझसे ज़रूर पूछना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।